Good morning, student. Let's start activity 6 from page number 78. Unit number 9, Lion the King of the Forest. Activity 6. Okay. Read and enjoy the story. Let's read the activity first. Read and enjoy the story. Dear friends, here is a story about Simba. कौन Simba? Picture? No. It's a Simba, a lion. Okay? Lion की स्टोरी पढ़ने वाले हम. यहाँ पे lion का नाम है Simba, ना के कोई पिक्चर. Okay? The Lion and the Wind. This story is how Simba saved non-renewable energy, for example petrol, by introducing renewable energy, for example wind. Renewable and non-renewable के बारे में आपने सुनाई है. रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसका एक बार इस्तेमाल हो जाने पे वो नष्ट हो जाती है, ऐसी एनर्जी. तो इसको किसने ढूंढा है? लायन सिम्बा ने. जी हाँ, आज हम इस स्टोरी द्वारा यही देखने वाले हैं. द लायन एंड द विंड. देयर वॉज वंस अ वेरी स्पेशल लायन कॉल्ड सिम्बा who lived on the African savanna. Simba would play in the plains, running and jumping with his friends, the leopard and the other lions in the area. Simba had a very special gift for every time. For every time he roared, he created such a strong wind, it seemed like a hurricane. एक स्पेशल लायन था, उसका नाम क्या था? सिम्बा. और कहाँ रहता था वो? अफ्रीका के जंगलों में. सेवाना मतलब अफ्रीका के जंगल, जहाँ पे प्लेन एरिया ज़्यादा है और ट्रीज बहुत ही कम है. हरियाली है लेकिन ट्रीज कम है. सिम्बा को क्या अच्छा लगता था? सिम्बा उन प्लेन में उस प्लेन जो प्लेन एरिया था वहाँ पे खेलता था, दौड़ता था, जंपिंग करता था. किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ, लियोपार्ड और अदर लायंस के साथ. सिम्बा को एक स्पेशल गिफ्ट मिला था और वो स्पेशल गिफ्ट क्या था? यस, उसका आवाज, उसका जो रोअरिंग साउंड था वो. क्यों? क्योंकि जब भी वो रोअर करता था तब स्ट्रॉन्ग विंड निकलती थी, लाइक अ हरिकेन मतलब तूफान, वावाजोड़ू. ओके, जोरदार तूफान जैसा हवा निकलती थी. ऑन द सेवाना वेयर सिम्बा लिव देयर वेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, giraffe, elephant, hyenas, etc. And even though it was not particularly green place, there were lots of species of trees and plants. जहाँ पे सिम्बा रहता था वहाँ पे अदर एनिमल्स भी थे, like giraffe, elephant and hyena. And though the land was not particularly green place, but there are so many types of trees and plants. One day as Simba was playing with his friends, they saw enormous machine destroying a part of the plain by digging into the earth. The humans are building oil wells, said one of the wisest lion. एक दिन क्या हुआ, जब सिम्बा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तो उसने क्या देखा? बड़ी बड़ी मशीनें जो थी वो उस एरिया को नष्ट कर रही थी. किस तरह से? वो जमीन में खड्डे खोद रही थी. और वो किसके लिए थे? वो ऑयल वेल के लिए, मतलब पेट्रोल निकालने के लिए कुएं खोद रहे थे. ऐसा किसने कहा? एक जो वाइजेस्ट लायन था उसने कहा. डे बाय डे द मेन बिल्ड मोर एंड मोर ऑयल वेल्स. जैसे जैसे दिन बीतते गए मनुष्यों ने और ज़्यादा पेट्रोल ढूंढने के लिए जो है वो कुएं खोदने स्टार्ट कर दिए, डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस. और इस तरह से जो नेचर है उसको हानि पहुंचने लगी. सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विथ एंड फ्यूअर प्लेस इन विच टू रन अबाउट, एंड ही न्यू दैट इट वॉज द मेन दैट वेयर कॉजिंग इट ऑल. सिम्बा के पास अभी कम से कम खेलने के लिए फ्रेंड्स और जगह बची थी और उसको इसका रीज़न भी पता था
कि इसका रीजन है मैन, मतलब ह्यूमन बीइंग। सो ही डिसाइडेड टू आस्क द वाइजेस्ट लायन इन द एरिया फॉर अ सोल्यूशन। तो उसने क्या सोचा कि उसके एरिया में जो सबसे होशियार शेर है उसको इसके बारे में सोल्यूशन पूछा जाए कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। द वाइज ओल्ड लायन सेड, the only solution is for the man to stop using petrol and use renewable energy such as wind instead। तो जो होशियार लायन था उसने क्या सलाह दी कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आदमी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पेट्रोल जो है उसको स्टॉप करवाने के लिए आदमी को चाहिए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करे। और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी थी? विंड, लाइक अ विंड। दैट गेव सिम्बा एन आइडिया, और सिम्बा को इससे आइडिया आई एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द वर्ल्ड। सिम्बा को ये सुन के आइडिया आ गई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो किसकी हेल्प लेगा, सबसे पावरफुल जो एनर्जी है विंड एनर्जी, उसकी वो हेल्प लेगा। Wind power. So he went round all the countries in the world roaring with all his might। तो उसने पूरे कंट्री में घूमना शुरू कर दिया जोर जोर से रोअरिंग साउंड निकालते हुए। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? टू क्रिएट अ ग्रेट विंड, क्योंकि उसके रोअरिंग से क्या निकलती थी? हवा निकलती थी। लाइक अ हरिकेन, मतलब तूफान। जब भी रोर करता था तो जोरों की हवा चलती थी, तूफान जैसे। दैट वुड हेल्प मैन यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी, और उससे लोगों को क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने में मदद हुई। इन द एंड सिम्बा सक्सीडेड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, और एट लास्ट सिम्बा को सक्सेस मिली किसमें? के लोगों को पेट्रोल का यूज कम करके विंड एनर्जी को यूज करवाने में। एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कम्प्लीटली, और जो अफ्रीका के जंगल थे वो कम्प्लीटली रिकवर हो गए। बच्चों, ये महज एक स्टोरी है, दिस इज नॉट अ रियल थिंग। इसमें रियलिटी बस इतनी है कि पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है और विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, तो कैसे लगी स्टोरी आपको? इन द लेसन वी सॉ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। Renewable energy sources are ones which don't run out, which can be renewed. We can keep using them and we will never run out forever. Examples of renewable sources include wind, water, power, hydroelectric and solar power, light from the sun. बच्चों, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है कि जो एक बार यूज करने से खत्म नहीं होती, वो चलती ही रहती है। और उसका एग्जाम्पल है विंड। हम हवा का कितना भी उपयोग कर ले, हवा बंद होने वाली नहीं। उसी तरह से वाटर एनर्जी है और सोलर एनर्जी मतलब सन से मिलने वाली एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर वंस विच आर लिमिटेड। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, मतलब जिसको हम यूज करने के बाद वो खत्म होने वाली है। As we use them to generate energy, they get used up and can't be used a second time. जैसे ही हम उसको एज अ एनर्जी जनरेट करते हैं वो यूज होती है और खत्म हो जाती है, फिर हम उसको सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते। There are three main non-renewable energy sources. 3 main non-renewable energy sources है, और वो कौन से है? Which are running out fast, वो है कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट यूज होती है और फास्ट वो ख़त्म भी हो रही है। देखो बच्चों, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को निकालने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
इसलिए वो तुरंत बनने वाली चीज़ नहीं है, इसीलिए उसको जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। एक्टिविटी 7, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। एक्टिविटी 8 से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, बाय बच्चों।